बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शब किचन कुजीन। उम्मीद करती हूँ माय यूट्यूब फैमिली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ख़ास रेसिपी। जैसे कि अक्सर घरों में रात को रोटी आती है, वो बच जाती है और सुबह ज़ाया कर दी जाती है। मैं उसी रोटी से आपको एक नाश्ते की रेसिपी बना के दिखाऊँगी जो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में बटर डाल देंगे 1 टेबल स्पून जितना। अब एक मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से चॉप किया हुआ डाल देंगे। एक टमाटर डाल देंगे मीडियम साइज़ का, इस तरह से स्लाइस में कटा हुआ। अब इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे 5 मिनट तक, प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने 4 अंडे एक बाउल में ले लिए हैं। हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हाफ़ टी स्पून कुटी काली मिर्च डाल दूंगी। अब इसे फेंट लेंगे। तो यहाँ प्याज और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो गया और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें ये अंडे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। तो यहाँ मैंने एक रात की रोटी ली है और इसे इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा के गीली कर ली है ताकि रोटी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब ये इस पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस पे थोड़ा सा बटर लगा देंगे। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छे से रोटी और अंडा एक दूसरे के साथ चिपक जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि अंडा और नान एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। अब इसको एहतियात से इस तरह से पलट देंगे और थोड़ा सा बटर लेकर साइडों में ग्रीस कर लेंगे क्योंकि हमने जो नीचे रोटी है उसको भी फ्राई करना है। अब इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। यहाँ मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स कर लिया था। अब ये इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। चीज़ से इसका मज़ा बहुत ही अच्छा आता है। आप ये ऑमलेट ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसके ऊपर इस तरह से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। ये एक अलग सा नाश्ता तैयार होगा। सुबह के टाइम पे हमें दिल करता है कि हम कुछ अलग सा खाएं, तो ये बहुत ही अलग सा नाश्ता बनेगा और बहुत ही अच्छा। इसमें रोटी भी है, अंडा भी है, चीज़ भी है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है। आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नान ऑमलेट रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे से भी कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मुझे फीडबैक में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो आप में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।